सुप्रभात। आज का विषय है कथा सृजन और कहानी कला। प्रायः बच्चे जब कहानी लिखना आरंभ करते हैं तो वे सोचते हैं कहानी का आरंभ कहाँ से करूं, किस प्रकार करूं। वे बच्चे इसी दुविधा में पड़े रहते हैं। कथा सृजन भी एक कला है। यह अन्य ललित कलाओं की तरह एक कला है, एक ऐसी कला है जिसका एक अपना शिल्प है और हम उन शिल्पों को जितना निखारेंगे कहानी की कला उतनी ही निखरती चली जाएगी। कहानी के ये शिल्प कहानी को सुंदर और आकर्षक बनाती है, कहानी को मधुर बनाती है। पहले हमने अनेक प्रकार की कहानियाँ पढ़ी हैं, जैसे राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, भूत प्रेत की कहानी, जंगली जानवरों की कहानी, तिलस्मी एवं अयारी कहानियाँ, पारिवारिक कहानी, सामाजिक कहानी एवं अन्य विभिन्न प्रकार की कहानियाँ। इन सभी प्रकार की कहानियों में हमने एक ही प्रकार का शिल्प पाया है। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कहानी की 5 अवस्थाएं होती हैं। कहानी का आरंभ, यह कहानी की पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था आरोह, तीसरी अवस्था चरम बिंदु, चौथी अवस्था अवरोह और 5वीं और अंतिम अवस्था अंत। इन 5 अवस्थाओं से होकर कोई भी कहानी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, होकर गुजरती है। और समकालीन कहानियों में हम शिल्प में भी थोड़ा बहुत बदलाव पाते हैं। कहानी को चरम बिंदु पर ले जाकर अंत कर दिया जाता है और फिर पाठकों पर छोड़ दिया जाता है कि कहानी में फिर क्या हुआ या होने वाला है, इसके बारे में आप अनुमान लगाइए। लेकिन जब हमें कहानी के शिल्प के बारे में समझाना पड़ता है और जब बच्चे कहानी लेखन और कहानी वाचन की कला को सीखते और समझते हैं, उन्हें इन 5 अवस्थाओं से अवगत करवाना ज़रूरी होता है। कहानी का आरंभ, आरोह, चरम बिंदु, अवरोह और अंत। तो कहानी का आरंभ कैसा होना चाहिए? कहानी का आरंभ परिचयात्मक एवं कौतूहलपूर्ण होना चाहिए। कहानी के आरंभ में हमें परिचय मिलना चाहिए, कौन, कहाँ, क्या इत्यादि। इसी तरह अगर कहानी में भूमिका से आरंभ हो कहानी का, तो भूमिका भी कौतूहलपूर्ण होनी चाहिए ताकि हमें कहानी आगे पढ़ने की हमें जिज्ञासा जागे, जिज्ञासा उत्पन्न हो और हम कहानी को आगे पढ़ सकें। तो यह कहानी की पहली अवस्था है। कहानी का आरंभ सुंदर और आकर्षक होना चाहिए, परिचयात्मक और कौतूहलपूर्ण होना चाहिए। कहानी की दूसरी अवस्था आरोह, यह अवस्था कहानी को विकास की ओर ले जाती है और कहानी की यह मुख्य अवस्था है जहाँ कहानी आगे बढ़कर आगे की ओर अग्रसर होकर हमें उस जिज्ञासा की ओर ले जाती है जहाँ जिस जिज्ञासा को समझकर, जानकर हमारी इच्छा पूर्ण होती है, संतुष्ट होती है और हम वह बिंदु चरम बिंदु कहलाता है। यह कहानी की तीसरी अवस्था है। यहीं आकर कहानी का रहस्य हमें मालूम होता है
लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, इसके बाद भी कहानी आगे की ओर बढ़ती है और कहानी को हम धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो जो अवस्था कहानी को समाप्ति की ओर ले जाती है वह अवस्था अवरोह कहलाती है। और पांचवी और अंतिम अवस्था कहानी का अंत है। तो कहानी का अंत चाहे सुखद हो या दुखद, मगर शिक्षापूर्ण या संदेशपरक अवश्य होना चाहिए। तभी हम कहानी को के माध्यम से लोगों को कुछ संदेश दे सकते हैं। तो कोई भी कहानी चाहे छोटी हो या बड़ी, इन पांचों ही अवस्थाओं से होकर गुजरती है और कहानी के लेखक को, कहानी के सृजक को या जो कहानी के लेखन में निखार लाना चाहते हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कहानी के शिल्प को हम अच्छी तरह से निखारें, ताकि कहानी पाठकों को सुनने में मधुर, क्रमबद्ध, सुंदर और आकर्षक लगे। तो कहानी कला की कुछ विशेषताएं भी हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका आरंभ परिचयात्मक, कौतूहलपूर्ण एवं आकर्षक होना चाहिए। दूसरी विशेषता, इसमें सहज क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर कहानी सहज रूप से क्रमबद्ध, घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत नहीं करेंगे तो फिर कहानी में आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तब क्या हुआ, यह जानने की इच्छा नहीं रह पाएगी। इसलिए क्रमबद्धता होना, घटनाओं का परस्पर क्रमबद्धता के साथ आगे की ओर बढ़ना आवश्यक है। तीसरा, घटनाओं के साथ पात्र या पात्रों का पारस्परिक संबंध एवं सामंजस्य होना चाहिए। घटना का पात्र के साथ संबंध होना चाहिए ताकि कहानी के पात्रों को घटनाओं के साथ जोड़ा जा सके और उसे समझा जा सके। चौथा, कहानी में आरंभ, आरोह, चरम बिंदु, अवरोह और अंत की अवस्थाएं भी क्रमशः होनी चाहिए। ये अवस्थाएं हम क्रमशः ही लिखेंगे और ये क्रमशः ये अवस्थाएं प्रस्तुत होंगी कहानी में। और कहानी की अंतिम अवस्था जो मैंने पहले भी बताया, ये अवस्था शिक्षा और संदेश देने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार कहानी की इन विशेषताओं के माध्यम से हम कहानी कला को निखार सकते हैं और कहानी सृजन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूँ